क्लास 7th। तो क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 है डेसिमल्स। तो डेसिमल्स दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अगर पॉइंट के बाद आपका जो डिजिट्स हैं वो लिमिटेड हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यहाँ पर डेफिनेशन है, अ डेसिमल विच कंटेंस लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। मतलब कि ये जो डेसिमल पॉइंट आया है इसके बाद अगर लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आपकी क्या होगा, डिजिट्स हैं, तो आपकी क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि 0.5 है तो डेसिमल के बाद एक है तो ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर मैं कहूँ 0.12 तो ये भी आपकी क्या है, टर्मिनेटिंग है, मतलब कि लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स हों। अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो आपकी डेफिनेशन सेम ही होगी, लेकिन आपको एक वर्ड की चेंजिंग करनी होगी कि लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स ना हो। जैसे 1/6 है तो इसके आप अगर देखेंगे तो 0.16666, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहे। अगर डिविजन आप करेंगे तो ये आपका टर्मिनेट नहीं होगा। तो जैसे डेसिमल पॉइंट के बाद आपके टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, डिजिट्स लिमिटेड नहीं होंगे, तो उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल का मतलब ये होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट या नंबर ऑफ डिजिट्स आपकी क्या हो, रिपीट हो। जैसे कि 1/6 है तो 0.16, ये 0.1666 अप टू सो ऑन, ये 6 आपका क्या हो रहा है, 1 के बाद ये 6 आपके रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग में एक रिकरिंग होते हैं और एक नॉन रिकरिंग होते हैं। जैसे कि पाई की वैल्यू है वो क्या है, 3.1459 अप टू सॉन, ये क्या है, ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपका डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। तो ज़रूर नहीं आपका एक डिजिट रिपीट हो, दो भी हो सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूँ 0.121212, इसका मतलब क्या है कि 1212 आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आपके वो होते हैं जिसमें आपके डिजिट्स रिपीट हो, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद आपके जो डिजिट्स हैं वो रिपीट ना हो। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेशनल नंबर्स। अगर आपको डेसिमल मिला हुआ है 0.12, आप इसको रेशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे। तो ये जो आपका डेसिमल पॉइंट है इसको आप हटा दें, आप ऐसे लिख लें 0.12। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उनके बाद आप 1 से उतने ज़ीरोज़ मिला दें, तो ये आपका क्या होगा, 6 to the 12 एंड इसको 50 मरतबा और 3/25, ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगर 1.2 है तो यहाँ पर आप डेसिमल पॉइंट ख़त्म कर देंगे, 12 आपने लिख दिया और डेसिमल के बाद आपका एक डिजिट है तो आपको 12/10, 6 to the 12 एंड 5 to the 10। तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को रेशनल नंबर में, इस तरह के अगर आप 1 लगाकर जितने आपके डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगे आप उतने ज़ीरोज़ लगाएंगे। उनके बाद कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर में आप कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए ये तरीका है कि आप उसको क्या करें, डिवाइड करें। अगर 1/2 है तो 1 को मैं क्या करूँगा, 1 को 2 से डिवाइड करूँगा। तो 1 को 2 का टेबल नहीं जा रहा तो हम क्या करेंगे, 0 देकर यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगाएंगे, 5 to the 10। तो ये 0.5 आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करके उनको बताएंगे कि आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, अब अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें एमसीक्यू में, तो अब हम देखेंगे नोटेबल पॉइंट्स फॉर ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, हमारे पास इतना टाइम तो नहीं होता कि हम डिवाइड करके बताएंगे टर्मिनेटिंग है या नहीं है। लेट्स सपोज 1/20 है, 1 को हम 20 से डिवाइड करें, फिर हम देखेंगे टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके लिए ट्रिक ये है कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसको सिंप्लीफाई करने के बाद डिनोमिनेटर्स के आप फैक्टर्स निकालें। जैसे 20 है तो 20 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 1 2 2 0 5 एंड तो इसके फैक्टर्स क्या निकले, 2 × 2 × 5। तो जब आपके फैक्टर्स 2 और 5 निकलें, जब आपके फैक्टर्स सिर्फ 2 और 5 निकलें या 2 निकले या सिर्फ 5 निकलें, तो आपकी जो रेशनल नंबर होगी वो आपकी टर्मिनेटिंग होगी। एक बात याद रखिएगा कि जब आपके जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, वो या तो 2 निकले या 5 या 2 और 5 का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो, तो फिर आपके जो होंगे वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। अगर इन दोनों के अलावा और कुछ आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो फिर आपके टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। जैसे
1/30 है। 30 के अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 15, 3, 5, 5। तो 2 × 3 × 5, यहाँ पर 3 आ गया क्योंकि मैंने आपको कहा था या 2 का टेबल आना चाहिए या 5 का या 2 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 भी आ गया तो ये आपका क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। आप इसको अगर डिवीजन मेथड से करेंगे तो ये आपको नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा। तो इसके लिए और देखिए, अगर ये 50/200 है तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 0 0 कट गए, बाकी क्या बचा, 5/20, 1 5 × 5 एंड 4 5 × 20, 1/4। 4 के अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 2 1 to the 1। तो इसके फैक्टर्स आपको क्या मिलेंगे, 2 2। तो मैंने आपको कहा या 2 मिले या 5 मिले तो वो आपके क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। इसका मतलब क्या है कि 50/200 आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए ट्रिक है कि आप डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालें, अगर 2 और 5 आ रहे हैं तो टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं आ रहे तो वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द डेसिमल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।